Hello everyone, welcome to EBS classes. In EBS, today I am going to teach chapter 2 from EBS book. Chapter name is Every Generation Has Different Aspiration. प्रत्येक पीढ़ी की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं, अलग अलग उम्मीदें होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी से जो प्रत्येक पीढ़ी की अपनी अलग अलग सोच होती है और उस सोच के हिसाब से उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। आपके इस नए जनरेशन की सोच कुछ अलग है। आपके पेरेंट्स के टाइम की जो सोच थी वो अलग थी। आपके दादा दादी के टाइम की जो सोच है वो और भी अलग रही होगी। उस समय यह माना जाता था कि लड़कियां जो है वो केवल घर का काम करेंगी, जो पुरुष हैं वो पैसे अर्न करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो हर एक पीढ़ी की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है और उस सोच के हिसाब से उनके जो एस्पिरेशंस होते हैं, वो जो आकांक्षाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस चैप्टर का नाम यही है, एवरी जनरेशन हैज डिफरेंट एस्पिरेशन। मतलब प्रत्येक पीढ़ी की जो आकांक्षाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। आई विल टॉक टू यू अबाउट माई फैमिली। रितु बता रही है कि मैंने आपको अपनी फैमिली के बारे में, आई विल टॉक टू यू, मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। माई रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों के बारे में बताऊंगी। एंड हाउ थिंग्स कीप चेंजिंग ऑल द टाइम, और किस प्रकार से चीजें प्रत्येक समय किस प्रकार से चीजें जो है बदलती है, यह मैं आपको बताऊंगी। माई मदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी माँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, और एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो कार्य करती है। सी हैज टू वर्क लेट आवर्स, वह देर देर घंटों तक काम करती हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, हैज टू गो, मतलब उनको जाना पड़ता है। हैज टू गो ऑन टूर्स, कभी कभी उनको टूर्स पे भी जाना पड़ता है। तो वी मिस आवर मदर, यद्यपि हम अपनी माँ को याद करते हैं। वी डोंट फील टू लोनली, हम अपनी माँ को याद करते हैं फिर भी हम लोनली फील नहीं करते, अकेला महसूस नहीं करते। बिकॉज, क्योंकि माई फादर इज एन आर्टिस्ट, मेरे पापा एक आर्टिस्ट हैं। एंड ही वर्क्स फ्रॉम होम, और वो घर से ही कार्य करते हैं। रितु बता रही है कि मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। कभी कभी उनको टूर्स पे भी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें अकेलापन इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हमारे जो पापा हैं वो एक आर्टिस्ट हैं और वो घर से ही कार्य करते हैं। और घर से कार्य करने का मतलब है कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सेकेंड पैरा, माई मदर is the first woman in our family who has taken a job which is considered a man's job. मेरी माँ घर की, मेरे हमारे परिवार की वो पहली औरत है जो कि जॉब कर रही है, एक ऐसा जॉब कर रही है विच इज कंसिडर्ड, जो कि माना जाता था अ मैंस जॉब, कि इस प्रकार की जो जॉब है वो केवल पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। तो मेरी जो माँ है वो पहली औरत है जो इस प्रकार का जॉब कर रही है, जो कि केवल पुरुषों के लिए यह जॉब कंसीडर किया जाता था, उनके लिए ही यह माना जाता था। सी इज ऑल्सो फर्स्ट वोमेन इन द फैमिली टू वियर ट्राउजर्स। वह पहली औरत है हमारे परिवार की जो कि ट्राउजर्स, सॉरी, सी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन इन द फैमिली टू वियर ट्राउजर्स। वो परिवार की पहली औरत है जो कि ट्राउजर्स पहनती है। देखिए, ट्राउजर मतलब पैजामा होता है, लेकिन यहाँ पे होगा पैंट। वो फैमिली की पहली औरत है जो कि ट्राउजर्स पहनती है। व्हेन सी वाज यंग, जब वो यंग थी। सी लिव्ड, जब वो छोटी थी तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में रहती थी, मतलब एक रूढ़िवादी विचार के परिवार में रहती थी। वेयर मैन वर सपोज टू अर्न मनी, जहाँ की यह माना जाता है कि पुरुष जो है वो पैसे कमाएंगे। एंड वुमेन वर सपोज टू कुक एंड लुक आफ्टर द हाउस, और जो औरतें हैं वो खाना बनाएंगी और घर की देखभाल करेंगी। तो इस प्रकार की कंजर्वेटिव फैमिली से मम्मी बिलोंग करती थी। ओनली द जॉब ऑफ टीचर वॉज कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल फॉर वुमेन, केवल टीचर का जॉब ही लड़कियों के लिए अच्छा माना जाता था, अच्छा कंसिडर किया जाता था। मोस्ट ऑफ माई आंट्स, मेरी जो अधिकतर जो आंट्स हैं,
डिडंट टेक अप जॉब, वो कोई जॉब नहीं करती। दे वियर ओनली साड़ी और सलवार कमीज, या तो केवल वो साड़ी या सलवार कमीज पहनती हैं। बट माई कजिन रीमा, लेकिन जो मेरी कजिन रीमा है, हु हैज पास्ड आउट ऑफ कॉलेज, जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, इज इन द ट्रेनिंग टू बिकॉम अ पायलट, वह एक पायलट की ट्रेनिंग में है। माई मदर टेल्स मी दैट, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि व्हेन शी वॉज यंग, जब वह छोटी थी, वोमेन वर नॉट रिक्रूटेड एज पायलट इन द एयर फोर्स। वोमेन जो है, लड़कियां जो है, वह एयर फोर्स में पायलट के रूप में नहीं जाती थी। बहुत सारे जॉब जो है करना लड़कियों के लिए अलाउ नहीं था उस टाइम, लेकिन आज जो है बहुत तरह के जॉब में लड़कियां, जो पहले अलाउ नहीं था वहां भी लड़कियां अब जा रही हैं। तो जो रीमा है, रीमा जो कजिन है, वो पायलट की ट्रेनिंग कर रही है एयरफोर्स की। देयर वेर मेनी जॉब्स दैट वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू, बहुत सारे ऐसे जॉब थे जहां पे लड़कियों को अलाउ नहीं था वो उस प्रकार की जॉब करना। बट टुडे, लेकिन आज, वुमेन कैन टेक अप ऑलमोस्ट एनी जॉब दैट वांट, लेकिन आजकल लड़कियां वो सारे प्रकार के जॉब कर सकती हैं जो वह करना चाहती हैं। My father, my father told me that his parents had wanted him to take up science. मेरे पापा ने, रीमा बता रही है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उनके जो माता पिता हैं वो चाहते थे कि पापा जो है वो साइंस से पढ़े, साइंस ले, ताकि सो दैट ही कुड बिकॉम, ताकि वो इंजीनियर, एक डॉक्टर बन सके, या तो एक इंजीनियर बन सके। ही कुड बिकॉम अ डॉक्टर और इंजीनियर, ताकि वो एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। एंड ही हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू अलाउ टू टेक अप फाइन आर्ट्स इंस्टीड ऑफ मेडिसिन और इंजीनियरिंग। और उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने के लिए, फाइन आर्ट सीखने के लिए, पापा जो है आर्टिस्ट बनना चाहते थे, तो फाइन आर्ट सीखने के लिए अपने पेरेंट्स से उनको अनुमति लेने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। तब जाके उनको उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया फाइन आर्ट्स सीखने के लिए। नहीं तो उनके पेरेंट्स ने यह सोचा था कि हमारा जो बेटा है वो साइंस से पढ़े, या तो वो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। तो इस तरह से आपने देखा प्रत्येक पीढ़ी की जो एस्पिरेशंस होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। उस सोच के हिसाब से उसकी जो एस्पिरेशंस है, जो आकांक्षाएं हैं, वो अलग अलग होती हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।